दमादम मस्त कलंदर है, अब दमादम मस्त कलंदर होता रहेगा। कि ये तो तालिबान अपने आप को कहलवाते हैं, ये मुनाफिक तरीन कौम है और ये इस्लाम का नाम लेके इस्लाम को बदनाम करते हैं। इंडिया से ये पैसे लेते हैं, मोदी के ये यार हैं। मैं तमाम दहशतगर्द लोगों को ये कह रहा हूं कि आप कीड़ों की तरह रींगेंगे, आपका वो बुरा हाल कर देंगे। उधर पाकिस्तान अफगानिस्तान की जंग लगी पड़ी, उधर सोया पड़ा मजे से। हाफिज साहब खुद ही संभाल लेंगे, इंडिया को इतना बजाया ये तो शायद कोई। ये है पाकिस्तानी रिलैक्स, क्या बात है। पर पाकिस्तान वहां पर दहशत गर्दों को आप कह रहे हैं कि पंजाब के अंदर बैठकर हमले करें। मैं आपको एक चीज बता दूं, आपके अंदर अब ताकत ही नहीं रहनी। वो 2 दिन के अंदर आप कहेंगे कि सीज फायर कर दें। पाकिस्तान ने अफगानिस्तान के पख्तिका, नंगरहार और खोस्त इलाकों में हवाई हमला करने का दावा किया है। दीदी दावा नहीं किया हमने, हम कर रहे हैं अमली तौर पर। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपका अपना सरफराज विकी अल मशहूर सुसरा। नाजरीन, एक मिसाल है और ये कॉल है या अली सरकार का कि जिस पर एहसान करो उसके शर से बचो। हमने एहसानात बहुत किए, बड़े एहसान किए। हमने यहाँ पर अफगानियों को पनाह भी दी अपने मुल्क के अंदर। ये आज व्लॉग सिर्फ अफगानिस्तान के लिए बनाया जा रहा है। और हमने यहाँ पर पनाह भी दी अफ़गानियों को, उनको रहने की जगह भी दी। यहाँ पर उन्होंने कारोबार भी किए, बिज़नेस भी किए। और ये हमारी सबसे बड़ी गलती थी कि हमने उनको पहचाना नहीं था। उनका अंदर जो था वो हम देख नहीं पाए थे कि इनके अंदर क्या है, कि ये कितने मुनाफिकीन हैं, ये कितने मुनाफिक हैं जो इस्लाम के नाम पर, सिर्फ इस्लाम के नाम पर ब्लैकमेल करते हैं। इस्लाम के नाम पर ये झूठे मुसलमान हैं। यानी मैं ये समझता हूं कि ये झूठे मुसलमान हैं कि जो इस्लाम के नाम पर आकर दहशतगर्दी करते हैं। इस्लाम ने तो कहीं भी जाकर दहशतगर्दी का बताया ही नहीं। इस्लाम ने तो हमेशा यह कहा है कि इस्लाह की जाए, इस्लाह की जाए, जहाद किया जाए। जहाद वो होता है जिसमें किसी का नुकसान ना हो। जहाद वो होता है जिसमें अगर आपने उन लोगों के, काफरों के खिलाफ जहाद करना है, आपने जहाद उसका नाम रखना है कि ये काफरों के खिलाफ जहाद किया जा रहा है। जहाद हमारा कुरान भी हमें 10 देता है, जहाद करें। लेकिन हमने जिन पर एहसान किया, जिन पर हमने मोहब्बतें निछावर की, जिनको हमने ये सोचा कि ये हमारे भाई हैं, वही हमारे दुश्मन निकले। लेकिन ये हमारी गलती थी कि हमने अफगानिस्तान पर एहसान किया और ये नमक हराम, इतने नमक हराम निकले कि जिसकी इंतहा कोई नहीं। लेकिन अब दमादम मस्त कलंदर है, अब दमादम मस्त कलंदर होता रहेगा। अब दमादम मस्त कलंदर ही होना है, क्योंकि जब तक हम दहशतगर्द मारेंगे नहीं ना, अब हमने किसी की सुननी नहीं है। चाहे आप तरले डाल लें जाके तुर्की के, चाहे आप कतर के तरले डाल लें, चाहे आप किसी के भी पांव पड़ जाएं, जाकर ट्रंप के भी पैर पड़ जाएं, अभी हमने आपको नहीं छोड़ना। क्योंकि हमारी फौज जो है वो बड़ी तपी हुई है इस टाइम, जो है ना। उस टाइम मैं कहता होता हूं कि आप जो है, मैं ये पहले भी वॉर्न कर रहा होता हूं, इंडिया को मैंने कई दफा वॉर्न किया है कि हमारी आर्मी को मत छेड़ें, मत छेड़ें। हम जब तक खामोश हैं तब तक खामोश हैं। आज हमारे वजीर दिफा भी पूरे जोशो खरोश के अंदर हैं और हमारी फौज भी जो है वो पूरे जोशो खरोश के अंदर है। और अल्हम्दुलिल्लाह हमने इसमें फतह हासिल की है। हमने जो अटैक किया है, हमने उसमें फतह हासिल की है। फतह कैसे हासिल की है कि हमने अपना झंडा जो है उनकी पोस्ट पर लहरा दिया है, लहरा दिया। दिखाएं जी जरा शुरुआत। अब तो ये झंडा लग गया। अभी तो झंडे आपकी समझ तो आप गए समझ तो आप गए ही हैं कि हजे थे झंडा निकालेंगे और डंडा आपके लिए पेश करेंगे और मिर्चें लगा लेंगे अब की दफ़ा, क्योंकि आप बास नहीं आने वाले। मैं एक छोटी सी बात करता होता हूँ। ये देखें जो हम कर रहे हैं, ये मैं एक ना छोटी सी बात है कि अगर छोटा भाई गलत रास्ते, भाई है हमारा अफगानिस्तान, डोंट वरी, कोई ऐसी बात नहीं है। हम वहाँ के लोग जो है ना बड़े, ये तो दहशतगर्द है ना, ये तो दहशतगर्द बगैरत लोग हैं। इनका तो ईमान ही कोई नहीं, ये तो ईमान वाले हैं ही नहीं, ये मुसलमान है ही नहीं, कलमा को है ही नहीं। जो पैसे की खातिर ये दहशतगर्दियाँ करते हैं, खुद कुछ हमले करते हैं। ये कौन से, मसला मुझे बताएं कि ये कौन से मुसलमान हैं जो मस्जिदों के अंदर जाकर हमला कर दें, जो इबादत गाह के अंदर जाकर हमला करते हैं? वो कौन से मुसलमान होते हैं यार? जहां पर कुरान पढ़ा जा रहा हो, जहां नबी का जिक्र हो रहा हो, जहां पर कलमा पढ़ा जा रहा हो, जहां सजदा किया जा रहा हो रब को, और वहां पर हमला किया जाए, तो आप क्या समझते हैं ये मुसलमान होंगे? ना तो ये काफरों में आ रहे हैं, ना मुसलमानों में आ रहे हैं। इनका कोई दीन ईमान है ही नहीं। एक सीनियर साहबी हैं,
वो कुछ कह रहे हैं, सीनियर सहाफ़ी हैं जी, ज़रा क्या कह रहे हैं कि ये जो तालिबान अपने आप को कहलवाते हैं, ये मुनाफिक तरीन कौम है और ये इस्लाम का नाम लेके इस्लाम को बदनाम करते हैं। इंडिया से ये पैसे लेते हैं, मोदी के ये यार हैं। असल बात ये है कि मोदी के ये यार हैं, ये मोदी के यार हैं। ये जिस तरह ही मोदी वहां इसराइल पहुंचा है, इसराइल गया है, मोदी इसराइल जैसे ही गया है उसके बाद ये मामला हुआ, वहां पर भी कोई मुआहदे शुआहदे करके आया इसराइल के साथ। वो शैतान से मुलाकात हुई, रात मेरा आपने व्लॉग देखा भी वो, और माशाल्लाह काफ़ी लाइक किया आपने और उसको काफ़ी आपने अप्रिशिएट किया। तो ये जो साफी कह रहे हैं ना, ये मोदी का यार है। ये जितने दहशतगर्द हैं ये मोदी के यार हैं। मोदी तो ऐसे ही उल्लू का पट्टा बातें करता होता था कि जी हम दहशतगर्द मार रहे हैं, फलाम कर रहे हैं। दहशतगर्दों को असल पनाह देने वाला, सपोर्ट करने वाला, पैसा देने वाला यही है। कतर ने एक बार कहा था कि जंग बंदी हो जाएगी, ये मसलन अफगानिस्तान कोई ऐसा मामला नहीं करेगा, वहां के दहशतगर्द कुछ ऐसा नहीं करेंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ, ऐसा नहीं हुआ। वो पैसा जो है इनको डोनेट जो होता है, जो इनको डोनेट करते हैं जो लोग पैसा, क्योंकि आप खुद तो यशी की जिंदगी ये बसर कर रहे होते हैं और इनको शर्म नहीं आती। हमने बड़ा देखा है, बड़ा रोए हैं हम, बड़े रोए हैं हम, अपनों को देखकर बड़ा रोए हैं, आंसू बड़े टपके हैं हमारे। लेकिन अब हम रोएंगे नहीं, अब हम आपको रुलाएंगे और ऐसा रुलाएंगे कि आप हमारे पैरों के अंदर बैठकर रींगेंगे आप, कीड़ों की तरह रींगेंगे। मैं तमाम दहशतगर्द लोगों को यह कह रहा हूं कि आप कीड़ों की तरह रींगेंगे, आपका वो बुरा हाल कर देंगे। हमने अभी तक टारगेट जो बनाया है आपके दहशतगर्द लोगों की जगह, जहां पर दहशतगर्द लोग हैं उनको टारगेट बनाया है। अल्हम्दुलिल्लाह हम किसी आम अवाम के बंदे के ऊपर टारगेट नहीं बना रहे। हमारी आर्मी सिर्फ दहशतगर्दों को मार रही है, दहशतगर्दों को, जिनका ना ईमान है, ना कोई दीन है, ना कोई बात है, ना कोई चीज़ है, सिर्फ पैसा ईमान है उनका, सिर्फ पैसा ही ईमान है, पैसा ही उनका दीन है, पैसा ही उनके लिए सब कुछ है। हमें कोई टेंशन नहीं है। हमारे लोग तो जो है ना बड़े सुकून कर रहे हैं, आराम से सुकून से सो रहे हैं और मीम भी बन रहे हैं। एक छोटा सा मीम मैं आपको दिखाना चाह रहा हूँ, जरा दिखाइएगा जरा मीम। भाई उधर पाकिस्तान अफगानिस्तान की जंग लगी पड़ी, तू इधर सोया पड़ा मजे से। हाफिज साहब खुद ही संभाल लेंगे, इंडिया को इतना वजह है, ये तो शायद कोई नान पकड़ लाई शहरी टाइम तंदूर ही ना बंद हो रही। ये है पाकिस्तानी रिलैक्स, क्या बात है। कहना जा यार हाफिज साहब आप ही संभाल ले, तू जाके नहीं लै गया, लेट ना यार, बहुत अच्छा, वेल डन। मैं कह रहा हूं कि ये है पाकिस्तानी अवाम जिनको कोई टेंशन नहीं है, कोई परेशानी नहीं है। आप समझ रहे हैं यार, क्या करूं मैं, क्या करूं। मुझे दुख होता है कि आप जो है ना वो बहुत बड़ी नमक हरामी की है आपने, बहुत बड़ी नमक हरामी की है। ज़रा थोड़ा सा ना ये दहशतगर्द लोग हैं ना, इनको क्या टेंशन है, इनके लिए कुछ भी हो जाए, और थोड़ा सा कर रहे हैं कोई गाने के अंदर कोई गुनगुनाते हुए कर रहे हैं कि पंजाब पर हमला और फलां पर, क्या कह रहे हैं जी, दिखाइएगा जरा। आप जो कह रहे हैं ना, ये जो आपने कह रहे हैं कि पंजाब पर और फलां पर और ये वो जगह हमला करेंगे और ये होगा वो होगा फलां होगा, मैं आपको एक चीज़ बता दूं, आपके अंदर अब ताकत ही नहीं रहनी है। अभी मैं आपको 2 दिन के अंदर आप कहेंगे कि सीज़ फायर कर जाएं, 2 दिन में, 2 दिन सिर्फ मैं कह रहा हूं, ये 2 दिन बड़ी मैं ज़्यादा टाइम दे रहा हूं, हो सकता है कि रात तक ही आप पाँव में पड़ जाएं। आसिफ मुनीर के आगे या किसी बंदे के आगे कहीं ना कहीं जाएंगे ज़रूर, तुर्की को कहेंगे, कतर को कहेंगे, फलां को कहेंगे, मुल्कों को कहेंगे, बड़े लोगों को कहेंगे। हो सकता है ट्रंप तक भी आप पहुंच जाएं, ट्रंप तक भी पहुंच जाएं और ट्रंप के भी पैरों के अंदर जाके गिर जाएं और कहें कि प्लीज़ हमारी जान छुड़वाएं, हमें बचा लें, खुदा का वास्ता है, हम अब ऐसा नहीं करेंगे। आप कह रहे हैं कि वहाँ पर दहशत गर्दों को आप कह रहे हैं कि पंजाब के अंदर बैठ कर हमले करें और फलां इन शहरों पर जाकर हमले करें, आप ये कह रहे हैं, ये पैगाम दे रहे हैं जो इस मुल्क के अंदर रह रहे हैं। एक चीज़ आपको बता दूं कि हमारी एजेंसियां इतनी कमज़ोर नहीं हैं कि वो ये देख ना पाएँ कि यहाँ पर कौन कौन से, हमारी एजेंसियां इस टाइम पूरी अलर्ट हैं और इंशाल्लाह ताला हमारी अवाम भी पूरी अलर्ट है। ये नहीं है खाली कि आप एजेंसियां सोच रही हैं, हमारी अवाम भी एजेंसी है, हमारी अवाम जो है ना वो खुद भी लड़ने के लिए तैयार है। देखते हैं कि कहाँ आप ऐसा करेंगे, कैसा अमल करेंगे। हम सब तैयार हैं, बिल्कुल तैयार हैं, टेंशन नहीं है हमें, बिल्कुल भरपूर भी, हमें कोई ऐसी टेंशन नहीं, भरपूर जोश है हमारे अंदर, पूरा जोश।
और जोश के साथ जो है ना, हम आपकी शलवारें भी फाड़ देंगे, हम आपकी कमीज़ें भी फाड़ देंगे, हम आपकी खुन्ने भी फाड़ देंगे और हम आपकी डैश भी फाड़ देंगे, ये टेंशन ना ले। और हमने वहाँ अफगानिस्तान के अंदर ना असल इस्लाम का झंडा लहराना, असल जो असल हमारा दीन हमें सिखाता है, असल भाईचारा, मोहब्बत, प्यार, इंसानियत की खिदमत, इंसान की इज्जत, वो झंडा लहराना हमने। तुम्हारी तरह झूठा मजहब वहां पर नहीं लेकर आना, तुम्हारे दहशतगर्दों की तरह जो सिर्फ पैसे के लिए बिकते हैं और खुद के जो मामलात हैं उनको देखते हैं और सारा कुछ करते हैं। आप समझते हैं कि ये सब कुछ करने से हम ये जो दर्स दे रहे हैं, यहाँ पंजाब के अंदर जो लोग बैठे हैं, यहाँ पता नहीं कौन बैठे हैं, लेकिन कोई बात नहीं, हमारी एजेंसियाँ ढूंढ लेंगी उन्हें, यहाँ ढूंढ कर भी मारेंगे और आपके घर के अंदर भी घुस कर मारेंगे। इंशाल्लाह ताला मार भी रहे हैं और मारेंगे आगे भी। अगर आप बाज नहीं आएंगे, आपने माफ़ी मांगनी है। इंडिया के साथ जो हुआ था, इंडिया फौरन उन्हें पता लग गया सी मोदी नूं कि साडी कड्ढण लगे ने, वो फौरन ट्रंप के आगे चला गया था। उसने कहा काम ही खराब हो गया, ये क्या हो गया भैया, ये तो बेड़ा गर्क कर देंगे हमारा, सीज फायर। हैरानकुन बात है कि लड़ाई तो हो रही है कि भाई पाकिस्तान अफगानिस्तान की जंग लगी हुई है, लेकिन इंडिया मीडिया को अजीबोगरीब वक्त डला हुआ है, वो परेशान है। क्या कर रहे हैं जी, दिखाइएगा। पाकिस्तान ने अफगानिस्तान के पख्तिका, नंगरहार और खोस्त इलाकों में हवाई हमला करने का दावा किया। रिपोर्ट के मुताबिक जेट विमान अभी भी इलाके के ऊपर उड़ान भर रहे हैं। कई ठिकानों को निशाना बनाया गया है, अभी भी उड़ान भर रहे हैं और फलां हो रहा है। ये दावा नहीं किया दीदी, दावा नहीं किया हमने, हम कर रहे हैं अमली तौर पर। दावा कौन सा होता है? दावे तो आप झूठे करते हैं कि असि कराची से कर लिया अंडर में, फला लाहौर फलानी जगह पे हमने हमला कर दिया। ये जो पीछे आप संदूर के अंदर बता रहे थे, संदूर क्या करूं यार, संदूर और मोदी का तंदूर जो है ना, वो दोनों ही बेकार है। मैं आपको बता दूं, आपने जो है ना, ये दावे नहीं करते, हमने दावे नहीं करने, हमने अमली काम करके दिखाना होता है और अमली काम करके दिखा रहे हैं। और इंशाल्लाह ताला दहशतगर्द खत्म करके छोड़ेंगे, ऐसे नहीं छोड़ेंगे। हमारी आर्मी में बड़ी पावर है, बड़ी पावर है। और आपको जो मिर्चें लगी हुई ना, आपके जो मोशन लग गए हैं, आपको आपके जो टेंशन आपकी बढ़ गई है, वो हमें पता है कि हमारा मुल्क महफूज हाथों में। देख लो कि हम महफूज हैं अल्हम्दुलिल्लाह। हम अपने घरों के अंदर सोए हुए थे और हमारी आर्मी ने जो है ना काम भी डाल दिया, हमें पता भी नहीं। हमें सुबह पता लग गया है, काम शुरू हो गया कि जी वेरी गुड यार, हमारी आर्मी तो झंडा भी लहरा दिया वहां जाकर, हैं अपना झंडा भी पाकिस्तान का लहरा दिया, उनकी पोस्ट के ऊपर लगा दिया। ये है मज़ेदारी हमारी। इसलिए मैं कहता होता हूँ कि हमारा मुल्क महफूज हाथों में है, हमें किसी चीज़ की टेंशन नहीं है, हमें किसी चीज़ की, हमें किसी पार्टी से कोई लेना देना नहीं है, हमें किसी सियासत से कोई लेना देना नहीं है, हमें किसी बात से कोई लेना देना नहीं है। हमें सिर्फ लेना देना है तो पाक आर्मी से लेना देना है। क्या बात है, मेरी पाक आर्मी में वो पावर है, वो ताकत है कि जो आप बिल्कुल भी, कोई भी आ जाए दुश्मन, वो उनका मुकाबला नहीं कर सकता। ये हम आपको कह रहे हैं क्योंकि हमारे जज्बे इतने तेज़ हैं, तो हमारी आर्मी के जज्बे क्या होंगे। और हमारा मुल्क महफूज हाथों में। अल्लाह उन महफूज हाथों को कायम और दायम रखे जो सरहदों पे खड़े नौजवान हमारी ज़िंदगी की हिफाजत कर रहे हैं और जिन्होंने आज फिर हमारा नाम रोशन कर दिया है और पूरा तुन के रख दिया है, डंडा सही चढ़ाया है। मज़ा आ गया। ये जो मैंने करा ना, थोड़ा सा ये हल्की सी उनको तकलीफ़ हुई है, मैं डंडा चढ़ाया है ना, इसलिए मैंने ये आवाज़ निकाली है कि इतनी की आवाज़ उनकी निकली है, हल्की जी बात। हाँ जी, ज़्यादा नहीं निकली क्योंकि ज़्यादा निकलन देते ही नहीं, असी मुँह ते हथ रख लिया। पाक आर्मी जिंदाबाद थी, जिंदाबाद है और जिंदाबाद रहेगी। पाकिस्तान जिंदाबाद था, जिंदाबाद रहेगा इंशाल्लाह ताला जिंदाबाद रहेगा और पूरी दुनिया पे फतह करेगा। बेफिक्र हो जाए, सुपर पावर पाकिस्तान नहीं बनना है। बाकी हंसते रहे, मुस्कुराते रहे, हंसी वाली ज़िंदगी गुजारें, कभी किसी की दिल आज़ारी मत कीजिएगा। इज्जत दें, इज्जत लें, मोहब्बत बांटें और मोहब्बत हासिल करें और परवरदिगार पर यकीन रखें क्योंकि सब ताकतें मेरे रब के अंदर हैं और वही सब कुछ कर सकता है। बेशक वही सब कुछ कर सकता है। हमने आपके लिए व्हाट्सअप भी बनाया, टिकटॉक भी बनाया, फेसबुक भी बनाई है, उसे भी फॉलो कीजिएगा। मस्के चैनल को सब्सक्राइब करते रहें, लाइक करते रहें, कमेंट्स करते रहें और घंटी दबाना मत भूलिएगा क्योंकि सुसरा आपके साथ है और जब तक जिंदा है तब तक आपके साथ रहेगा।